वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रेमानंद में महाकरुणा में पतित पावन महामहिमा में श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। श्रीधाम वृंदावन की ऐसी अपार महिमा है, एक भी लक्षण भागवतिक न हो, सब दोष युक्त हो, पर वो अपने जीवन को वृंदावन के हवाले कर दिया कि मैं मन वचन कर्म से श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेता हूँ और कहीं ये सौभाग्य मिल जाए कि मैं अपने शरीर को वृंदावन में ही स्थित कर दूंगा, यहीं शरीर छोड़ूंगा, ऐसी निष्ठा रख ले कि वृंदावन के बाहर नहीं जाएंगे। थोड़ा मायाकृत झंझावात आता है, हो सकता है आपके रहने की व्यवस्था न बने, हो सकता है आपकी जीवन उपयोगी वस्तुएं आपको न मिल पावें, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भयानक रोग हो जाए, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन का आश्रय श्रीधाम वृंदावन का वास इस महान दुखालय संसार से बिल्कुल मुक्त हो जाना है। धाम आश्रित को पुनः मायामय जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर कोई त्रुटि रह जाए हिसाब किताब में, लेना देना हो जाए, तो इसी वृंदावन धाम में वो जन्म लेगा और एक जन्म के बाद फिर भगवत धाम का नित्यवासी प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाएगा। उपासक अगर शरीर को वृंदावन रख पावे तो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा सौभाग्य ना मिले तो फिर मन वचन कर्म से वृंदावन के आश्रित हो जाए। हृदय से आश्रय जैसे हम शरीर का लिए हैं, हम धन का लिए हैं, हम तपस्या साधना का लेते हैं, दान पुण्य का लेते हैं। आश्रय का मतलब है भरोसा दृढ़ कि मैं वृंदावन का हूँ, वृंदावन की कृपा से इसी जन्म में मुझे प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि मैं दोष युक्त हूँ, मेरे में अवगुण है, मैं प्रभु के लायक नहीं हूँ, फिर भी प्रभु की कृपा से ही हमारे मन में ऐसी बात आ गई है कि मैं भगवान, भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत रूप इनका आश्रय लेकर इस संसार समुद्र से पार हो जाऊं, ऐसी मेरे हृदय में बात प्रभु की ही कृपा से आई है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, दोषा करो हम गुणलेशहीनः सर्वाधर्मो दुर्लभ वस्तु कांक्षी वृंदाटवी मुज्ज्वल भक्ति सारं
बीजं कदा प्राप्य भवामि पूर्णः। अहम सर्वदोषा करोहम, मैं समस्त दोषों को करने वाला हूं वर्तमान में। दोषा करोहम, मैंने किया है वो अलग बात हो गई, करोहम मैं कर रहा हूं। गुणलेश ही ना, कोई भी दैवी संपदा का गुण नहीं है, लेश मात्र भी मेरे अंदर कोई गुण नहीं, समस्त गुणों से हीन हूं। सर्वाधर्मों, जितने भी अधर्म हैं वो सब मेरे आचरण में है, पर वृंदावन के वास के प्रभाव से मेरे मन में बात आ गई है, दुर्लभ वस्तुकांक्षी। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा अत्यंत दुर्लभ है। श्रीपाद कह रहे हैं न मेरे में सद्गुण है न योग्यता है, फिर भी भगवत प्रेरणा से मेरे हृदय में बात आ गई है। मैं नीच हूं, दोषयुक्त हूं, पर प्रियालाल की सेवा चाहता हूं, ये बात आ गई है। हमारे हृदय में वो योग्यता नहीं प्रियालाल के सेवा की, पर ये बात आ गई है भगवत कृपा से हमारे हृदय में। वृंदाटवी उज्ज्वल भक्ति सारम, वृंदावन धाम उज्ज्वल प्रेम लक्षणा भक्ति, जो सब भक्ति का सार है, सब भक्ति का बीज है, मूल है प्रेम भक्ति। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन के आश्रय से मुझे प्राप्त हो जाएगी, भरोसा है। सर्वदोषा करो हम, गुणलेश ही ना, लेश मात्र भी गुण नहीं, सब दोष हम में है। सर्वाधर्मो, सब अधर्म आचरण है, पर भगवत कृपा से ये लालसा जग गई है कि इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की मैं सेवा करूं। मुझे पता है वृंदावन सर्व सामर्थ्यशाली है, अपनी कृपा से मुझ दोष युक्त को भी उज्जवल निर्दोष महान प्रेम में माधुर्य रस की प्राप्ति करा देगा। मुझे पूर्ण भरोसा है वृंदावन पर। सर्व साधन हीनोपि वृंदारण्यक संश्रय यह कोपि प्राप्नुयात् देव राधा प्रिय रसोत्सवम। मैं सर्व साधनहीन होते हुए भी वृंदावन का आश्रय एकांतिक भाव से लिया है। एकांतिक भाव, अन्य मिलावट नहीं। अब मेरी बात बनेगी तो वृंदावन की कृपा से बनेगी। सर्व साधनहीनोपि वृंदारण्यक संशया, एकमात्र केवल वृंदावन का हमने आश्रय लिया है। यह कोपि प्राप्नुयात् देव राधा प्रिय रसोत्सवम। श्री वृंदावन में कोई इतनी दृढ़ता से आश्रय ले ले कि किसी भी स्थिति में वृंदावन को नहीं छोड़ना, तो श्री राधा प्रिय का जो महारसोत्सव होता रहता है उसमें आपका प्रवेश हो जाएगा। जहां ललितादिक श्यामा और श्याम अपने परिकर के सहित सुख की वर्षा करते हैं, ऐसे वृंदावन धाम का हमने आश्रय लिया है कि मैं सर्वगुणहीन हूं, पर प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का चिंतन, हे वृंदावन धाम आपकी कृपा से हो जाएगा। कोई क्यों न हो, यदि वो नियम बना ले राधा प्रिय यश कथा सुनने का, तो बहुत जल्दी भगवत भाव प्रकाशित हो जाए, भगवत प्रेम। हम अपने कानों को अन्य जगह से बचाएं, केवल प्रिया प्रीतम की चर्चा, भगवत चर्चा, सिद्धांत चर्चा या भक्तों के चरित्र सुने, देखें, मनन करें। प्रगट में भगवान ये लीला कर रहे, देखो
वही स्त्री बने, वही पुरुष बने, वही जड़ बने, वही चैतन्य बने, वही अच्छा वही बुरा, दूसरा कोई नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। अब ये बात हृदय में बैठ जाए तो अभी आनंद आ जाए। भगवान के सिवा कोई नहीं। आँख खोलो तो जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष उत्तम अधम, ये नानात्व माया का हमें फंसा देता है। अगर विवेक की आँख खुल जाए तो इसी माया में अपने प्रभु को देखकर साधक उपासक हर समय प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। जो वृंदावन का भरोसा कर ले, वृंदावन का आश्रय ले ले, तो कैसे भी स्वभाव वाला हो उसे भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। त्यजन्तु स्वजनाः कामम देह वृत्तिश्चास्मास्तु वा ना वृंदावन सीमान्तः ना वृंदावन सीमान्तः पदम में चलत क्वचित। त्यजन्तु स्वजनाः, मुझे परिवार के लोग छोड़ दें कि अभी मेरे काम का ना रहा, क्योंकि जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती तब तक प्यार मिलता है, और जहां स्वार्थ की पूर्ति खत्म तो पता नहीं कैसे लोग हैं कि इनका वो प्यार कहाँ चला जाता है। मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा गृह, पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो जाता है। एक माता जी शमशी में आते, उनके पति त्रिकाल संध्या करते थे और बीमार हुए तो बहुत जोर से संग्रहणी रोग हुआ। ये बहुत विचित्र है माया का खेल। बड़े बड़े सिद्धों को ये भोग भोगना पड़ता है, तभी लोगों की समझ में नहीं आता कि ये कहते हैं राधा नाम जपो सब कष्ट दूर हो जाएंगे, और बड़े बड़े और स्वयं कष्ट भोग रहे हैं, और बड़े बड़े संतों में देखा गया कष्ट भोगते हुए। जैसे बड़े ही नियमनिष्ठ स्वामी जी के बड़े अनन्य कृपा पात्र वर्तमान के महंत जी जो टटिया स्थान के बहुत उत्तम कोटि के विचार वाले, आचार्य परंपरा का निर्वाह करने वाले, और स्वयं अकिंचन वृत्ति से रहना, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को सुख देना जिनका स्वभाव है। कुंज बिहारी श्री हरिदास जिनकी जिह्वा में बसा हुआ है। भारतीय रामकृष्ण मिशन में ऑपरेशन हुआ। अब ये सुन के लगता है कि 2-4 माला कोई जप लेता होगा, वो आशा करता मैं दुख रहित हो जाऊं। अरे महात्मा जन जो रात दिन केवल प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ है ही नहीं, इतना भयंकर कष्ट। तो यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि नाम जप के द्वारा हम संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं जो गोदाम जमा है। नाम जप के द्वारा हम आगामी जो पाप हैं उनको भस्म कर सकते हैं, लेकिन जिनसे शरीर बन चुका है उनको भोगना पड़ता है। इसलिए आप जब भजन में चलें तो एक कमर कस लें कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। हाँ, भोगने की सामर्थ्य देते हैं। जैसे ये उपासक महापुरुष संतजन है तो स्वस्थ हैं तो कुंज बिहारी श्री हरिदास, अस्वस्थ हैं तो कुंज बिहारी श्री हरिदास। अपने सामने की बात कह रहे हैं, अचल बिहार में रहते थे तो ये राधा टीला है। यहाँ के पूर्व जो महंत थे, इसके पहले एक उनको खून की उल्टी आई, रामकृष्ण मिशन ले गए। उनका यहाँ नहीं ठीक होंगे, आगरा ले जाना पड़ेगा, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। बोले आप फिर बचोगे नहीं, बचना कौन चाहता है। आए राधा टीला में वापस रामकृष्ण मिशन से। दूसरे दिन सुबह कहा जल्दी श्रृंगार करो ठाकुर जी का। अब आदेश महाराज जी का, तत्काल ठाकुर जी को स्नान कराया गया, बहुत शीघ्र श्रृंगार कराया गया। श्रृंगार को आरती देखी और इसके बाद कहा चरणामृत लाओ। चरणामृत भी अब कुंज बिहारी श्री हरिदास। 2-4 खून की उल्टी हुई, बस जय श्री हरि। पहुंच गए लाडली जी के पास। बड़े बड़े संतों में
ये दुखद परिस्थितियां जो देखी जाती इनका अंतिम है, फाइनल है। अनंत जन्मों का सब भस्म करके थोड़ा थोड़ा भुगता करके भगवान की प्राप्ति कराई जाती। इसलिए कभी ये संशय ना करे कि जब हम भजन मार्ग में चलते हैं तो विपरीतता क्यों आती है, विपत्तियां क्यों आती हैं, लोग हमें छोड़ क्यों देते हैं। त्यजन्तु स्वजनाः कामम देह वृत्तिश्च मास्तुवा ना वृंदावन सीमांता पदम में चलत क्वचित। जब सही माने में भजन करोगे तो तुमको सही माने में दिखाई देगा कि कोई स्वजन नहीं है तुम्हारा, कोई अपना नहीं है। एक स्वार्थ का ऐसा जाल है जिसमें हम एक दूसरे लिपटे हुए हैं। अगर स्वार्थ नष्ट हो जाए तो कहीं कोई प्यार नहीं, कहीं कोई अपनापन नहीं, कहीं कुछ नहीं। त्यजन्तु स्वजनाः, जब आप वृंदावन का आश्रय लेंगे, भगवत प्राप्ति की बात करेंगे तो आपके परिवार के जन ही आपको छोड़ने लगेंगे, मित्र दोस्त ही आपसे अलग होने लगेंगे। आप घबराना नहीं, ये प्रोसेस है भगवत प्राप्ति का। इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये होगा आप विवेक के द्वारा करो या भगवान की कृपा से। आप नहीं छोड़ोगे तो आप जिसको पकड़े हो आपको छोड़ देगा। ये भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। चाहे हमें परिवार के सब जन निंदा करके छोड़ दें और चाहे शरीर का पोषण करने वाली कोई जीविका न रह जाए, चाहे जैसी विषम परिस्थिति आ जाए, ना वृंदावन सीमांता पदम में चलत क्वचित। वृंदावन की सीमा को छोड़कर एक पैर भी कभी आगे नहीं जाऊंगा, दृढ़ निश्चय। तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। यह है कठिन। कोई भी पद प्राप्त करना, हम कह रहे कोई भी पद सरल थोड़ी है। अगर ग्राम प्रधान भी बनना है तो पूरे गांव के हाथ जोड़ने होते हैं। कोई भी पद है तो आपको दैन्यता, प्रयत्नता, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और ये तो परम पद है, सबसे बड़ा पद है, जहां ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। मैं समस्त दोषों से युक्त हूं, मैं पतित हूं, पर भगवत कृपा से मेरे हृदय में बात आ गई कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। सर्व साधनहीन हूं, सर्व गुणों का लेस भी मेरे में नहीं है, पर मुझे भरोसा है वृंदावन धाम पर कि वृंदावन धाम का आश्रय और वास स्वीकार किया, अब निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं दृढ़ता पूर्वक भगवत प्राप्ति के लिए कमर कसता हूं, चाहे पूरा परिवार विरोधी हो जाए, चाहे हमारी जीवन शैली जीने के लिए जो जीविका है उसको छीन लिया जाए, भारी कष्ट पाऊं तो भी वृंदावन की सीमा को कभी नांगूंगा नहीं, वृंदावन की सीमा के अंतर्गत रहूंगा। सामे न माता सच में पिता ना, सामे न बंधु सच में सखाना, सामे न मित्रम सच में गुरुर्ना, यो में न वृंदावन वास मादिशेत। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन के वास को जिनके नाए हुलास। अगर उल्लास पूर्वक कोई अनुमति नहीं देता, उल्लास नहीं है, तिनको प्रश्न कीजिए तजिदु तिनको पास। उनका स्पर्श भी मत कीजिए, उनसे दूरी बना के रखिए। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही, वृंदावन के बसत ही जो अंतर करे आए। जो भगवत धाम से विमुख कर दे, भगवत लीला नाम रूप गुण से विमुख कर दे, वो कोई भी हो, हम उसे स्वीकार नहीं करते। वृंदावन परम पद, एक ही बात समझ लो, अखंड वृंदावन वास, परम पद में वास कर रहे हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं। भजन के 4 अंक हैं, नाम रूप लीला धाम। नाम नहीं चल रहा, रूप का ध्यान नहीं हो रहा, लीलाओं का गायन चिंतन भी ना हो,
तो पड़ा है वृंदावन में, तो एक भजन तो हो रहा है, वृंदावन वास। बहुत कृपालु वृंदावन है। इसलिए मनोवचन कर्म से इस कलिकाल में हम ऊंची से ऊंची स्थिति धाम की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। धाम की कृपा से लाडली जू के नाम में प्रीति, लाडली जू के राधा नाम में प्रीति में श्री लालजू महाराज अपने को बेचे हुए हैं, अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। श्री धाम वृंदावन, प्रियालाल, रसिक भक्तजन, नाम, इतना जीवन बना लो अपना। श्री धाम वृंदावन, आश्रय आवास, रसिक महापुरुषों का संग, प्रिया प्रीतम की उपासना का रंग और निरंतर नाम जप, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, बाबा के अमोघ वचन हैं, विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लिया जाए तो व्यवहार और परमार्थ दोनों हमारे पुष्ट हो जाए। बाबा कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि तुम भाई ध्यान ना धरो, लेकिन तुम ध्यान किसका धरोगे? अभी देखो तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। मेरी बात मान लो, एक आदमी बैठकर ध्यान करता हो और दूसरा नाम जप करता हो, नाम कीर्तन करता हो, तो परिणाम में तुम देख लेना, नाम कीर्तन और नाम जप वाले को लाभ मिलेगा। क्योंकि प्रभु के रूप का तो ध्यान हो ही नहीं सकता जब तक नाम जप नहीं है। देखी रूप नामाधीना, नाम के अधीन रूप है। और बहुत लोग समय नष्ट करते रहते हैं। थोड़े दिन में आप ये अंतर देख पाओगे, ध्यान धरने वाले और नाम जप नाम कीर्तन करने वाले में कितना अंतर है। कलयुगी जीव है, सबकी बुद्धि को कलयुग खराब कर रहा है, पर इसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव है, नाम जप। कलयुग में केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। कभी कभी लगता है कि इतना नाम महिमा सुनकर नाम में प्रीति क्यों नहीं होती। एक लगन लग जानी चाहिए कि हम कभी खाली नहीं रहेंगे, हर समय नाम, हर समय नाम। पर वो चीज नहीं देखी जाती, वो चेहरे में नहीं दिखाई देती। संलग्नता, तन्मयता, पिपाशा नाम की। सब युगों से खराब युग है ये कलयुग। ये सीधे बुद्धि को भ्रष्ट करता है। किनकी? जो नाम जप नहीं करते। अगर नाम जप करे तो नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत प्रार्थना से ऐसी सामर्थ्य प्रकट होगी कि कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कलयुग में भगवान नाम जप और कीर्तन के द्वारा वो परम पद मिलता है जो दसियों हजार वर्ष तपस्या करने पर भी मिलना असंभव था। सबसे बड़ी यज्ञ भगवान नाम जप यज्ञ। ना इसमें आचार्य की जरूरत है, ना इसमें घी की जरूरत है, ना इसमें समिधा की जरूरत है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, राधा 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 राधा। बहुत बड़ी यज्ञ हो रही है। नाम चल रहा ना, बहुत बड़ी यज्ञ। नाम चल रहा ना, बहुत बड़े कर्तव्य का पालन हो रहा है। पर बड़े भाग्यशाली हैं जो ये बात समझ पाए। शरीर में कुष्ठ हो या ब्याह ना हुआ हो, विधुर हो या आंखों से अंधा हो, कानों से सुनाई ना दे रहा हो, ये सब पाप के घोर लक्षण हैं। ऐसा भी अगर नाम जप करने लगे तो बहुत कम समय में उसे दिखाई देने लगेगा। क्या? प्रभु का रूप। संसार का दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। कानों में संसार की बातें नहीं सुनाई देंगी, पर भगवान नाम सुनाई देने लगेगा। कोई जप करके देख लो। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा कुष्ठ खत्म हो जाएगा, लेकिन कुष्ठ सहने की क्षमता आ जाएगी।
कान में सुनाई न देना, कुष्ठी होना, विवाह न होना, अविवाहित, पूरे जीवन नाम जप के द्वारा अपने को संभाला जा सकता है। क्या इसमें बाबा ने विवाह का इतना बड़ा आकर्षण है कि इससे मुक्त होना बहुत कठिन है, पर नाम जापक सहज में इससे मुक्त हो जाएगा। नाम में इतनी शीतलता है कि कामाग्नि का दाह ही नहीं छू पाता हृदय में। जो काम की अग्नि है वो स्पर्श नहीं कर पाती है। जप यज्ञ, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, घोर अनाधिकारी का भी अधिकार नाम जप में है, घोर नीच पुरुष का भी अधिकार नाम जप में है। काना हो, अंधा हो, कुष्ठी हो, विधुर हो, अविवाहित हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, सबका अधिकार नाम जप में है। और नाम जप करने से कलयुग में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। बाबा कह रहे, मैं आज अनुभव से अपने कहता हूं, भगवान नाम का जप और ब्रह्मचर्य, इससे जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। प्रभु के नाम का जप चलता रहे और इंद्रियां पापाचरण ना करे तो बहुत जल्दी आपको अनुभव में आएगा कि भगवत कृपा हमें घेरे हुए है। नाम जप से ही तत्व ज्ञान हो जाता है। कलयुगी जीवों को वेदांत से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब इस कोटि का नाम हो जाएगा जपते जपते कि आपकी जिह्वा चाहे भी तो नहीं छोड़ सकती, तो आपको तत्व ज्ञान करा देगा ये नाम जप ही। नाम जप से हृदय पवित्र होता है और पवित्रता में ही भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। हमसे पूछा जाए कि सबसे कठिन बात क्या है, बाबा कह रहे सबसे कठिन बात है भगवान का नाम जप करना। सबसे कठिन बात, सर्वश्रेष्ठ बात, सब कुछ प्राप्त कराने की सामर्थ्य। कोई कितना भी नीच हो, रोगी हो, अशुद्ध हो, वो सब पवित्र हो जाता है नाम जप से। जिस दिन हमारी नाम में आसक्ति हो जाएगी, उसी दिन हमारे हृदय में विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। देखो, भगवान नाम में ऐसी रस लोलुपता है, पर ये मूर्ख लोग विषयों के सुख के लिए भगवान नाम को नहीं लेते। अगर भगवान नाम ले तो देखो जी ऐसो राम नाम रस खान, मूर्ख या को मरम न जाने, पीवे चतुर सुजान। कोई चतुर सुजान ही भगवान नाम रस का पान करता नहीं। मूर्ख लोग विषयानंद में आसक्त होकर भगवान के चिंतन को छोड़ देते हैं। अभ्यास करने से हम मूर्खता को, जड़ता को, निद्रा को, विषय वासनाओं के आकर्षण को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं नाम जप के अभ्यास से। यदि हम नाम जप का अभ्यास करें तो मूर्खता को, जड़ता को, विषय प्रियता को, आवागमन के चक्र को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। किंतु ये कोई 4 दिन के जप से नहीं हो जाएगा कि 4 दिन माला घुमाया और हम विजयी हो गए, काम विजयी हो गए। ये उकताए हुए पुरुष को सिद्ध नहीं होता। अरे जल्दी हो जाए, ये जल्दीबाजी का काम नहीं है। इसमें निश्चय करके आजन्म भगवान नाम लूंगा, लाभ दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। भजन किस लिए कर रहे हैं? भजन के लिए। भजन के बिना हम रह नहीं सकते। भजन हमारा जीवन है। बस एक बार पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के एक शिष्य ने कहा कि स्वामी जी, हम आपके शिष्य हैं, 18 वर्ष हो गए आपसे मंत्र लिए और नाम जप करते, कोई लाभ हमको नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा, हाँ दूसरा मंत्र दे देंगे, पर 24 घंटे तुम्हें खाली रहना पड़ेगा। हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ। तो बोले कसम है तुम्हें हमारी, जिस मंत्र ने 18 वर्ष तक जप करने पर कोई लाभ नहीं दिया, 24 घंटे तुम नहीं बोलोगे।
24 घंटे तुम स्मरण मत करना, फिर इसके बाद ऐसा मंत्र दूंगा कि बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। जब अब जे ही वो सीढ़ी में उतरने लगो मंत्र, उसका अभ्यास था। वो थोड़ी देर गए, लौट के आके रो के बोले स्वामी जी इसको छोड़ तो नहीं पाएंगे। बोले ये मिला 18 साल में, भगवान का नाम नहीं छोड़ पाएंगे, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। रो के बोले कि स्वामी जी आपकी कसम निर्वाह नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। बोले ये मिला 18 वर्ष में कि तुम्हारे अंदर मंत्र आसक्ति पैदा हो गई, नाम पे का आसक्ति पैदा हो गई। अब इसका प्रभाव तो अपने आप सुरक्षित है भगवान की बैंक में। हाँ, थोड़ा कोई होगा मल विक्षेप जो अभी भगवत दर्शन नहीं होने देता, और जब करो वो उसका नाश करके भगवत साक्षात्कार करा देगा। ये 4 दिन के अभ्यास से नहीं हो जाएगा, ये जल्दीबाजी का काम नहीं है। निश्चय कर लो आजन्म पूरे जीवन नाम जप करता रहूंगा, और नित्य हिसाब लगाओ कि आज कौन सा हमसे गलती हुई, कौन सा पाप हुआ, किस कारण से भजन रुका, और उसे सुधारने की चेष्टा करो। नियम ले अब लो नशानी अब ना नशे हो। जप में इतनी शक्ति है कि जब अधिक होने लगेगा तो तुम्हारी समाधि लगने लगेगी, एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी। जब नियम पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान नाम जप होगा तो गीता जी के जितने श्लोक हैं सबका अर्थ अपने आप आपके हृदय में आने लगेगा। जप करके देखो, अपने आप सच्चिदानंद भगवान की वाणी आपके हृदय में स्फुरित होने लगेगी। नित्य प्रति यदि साधना की जाए नाम जप की, तो कुछ ही दिनों में नियम पूर्वक नाम जप करने से लाभ प्रतीत होने लगेगा। यदि लाभ ना दिखे तो परेशान मत होना, पाप नष्ट हो रहे हैं इसलिए लाभ नहीं दिख रहा। हम कह रहे हैं पूरे जन्म लाभ ना दिखे तो भी तुम परेशान मत होना, तुम्हें अंतिम में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अंतिम में फाइनल में पहुंच जाएगा। अगर कोई ऐसे प्रारब्ध भोग हैं जो अभी भगवदानंद का अनुभव नहीं होने दे रहे, तो तुम चुपचाप अपनी दिनचर्या करते रहो, नाम जप करते रहो, अंतिम में बात बन जाएगी। जिस माला से आप नाम जप करते हैं उस माला में शक्ति पैदा हो जाती है। बहुत अब आजकल वो काउंटर चल गया है, माला तो लोग कम जपते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि किसी भी तरह नाम स्मरण हो। मान लो काउंटर से नाम अधिक रुचिपूर्वक होता है, आप कीजिए, पर काउंटर को सम्मान से रखिए, क्योंकि वो माला के समान ही तो है, नाम गणना में आता है। माला जिससे नाम जप कर रहे हो, सुमिरनी या काउंटर, इसे भगवत स्वरूप समझो अपनी जेब में, और पवित्र भाव से जपो, पवित्र भाव से रखो, उसका महत्व रखो। वो नाम जपो आता है। वैसे तो कोशिश करे तुलसी जी की सुमिरनी ले ले छोटी, पर प्रायः वैसे सुविधा ज़्यादा लोगों को काउंटर से पड़ती है, जेब में डाले हैं, अंगूठी की तरह पहने हैं और नाम जप कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, मत छोड़ना, क्योंकि हमें नाम से मतलब है। वो काउंटर नाम जपाने में हमें सहयोग दे रहा है, इसलिए उसको पूज्य भाव से रखो। बाबा कह रहे हैं जिससे नाम जप किया जाता है वो माला भगवत स्वरूप हो जाती है। पूरे जीवन में एक ही माला रखनी चाहिए। अगर उसकी मन का टूट जाए तो नई मन का डलवा लो, एक दो जो टूट जाए, माला वही रहनी चाहिए। माला टूट गई तो उसको गुहा लीजिए दोबारा नया, लेकिन माला वही रहनी चाहिए। काउंटर में ऐसा नहीं हो सकता, फेल हुआ फेंक दिया। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज जिससे सोहनी लगाते थे, जब सोहनी घिस जाती तो आंसू प्रवाह करते हुए उसे छाती से लगा के गिरिराज जी की तलहटी में जाके उसे समाधि देते कि ये सोहनी जी, आपने महीनों हमारे ठाकुर जी के सामने सफाई की है, इसलिए अब उसे हृदय पोछा जाके आंसू प्रवाह करते हुए कि आप कई महीने हमारे ठाकुर सेवा में रहे, तभी तो महापुरुष थे। बाबा कह रहे हैं जिससे नाम जप किया जाता है उसमें शक्ति आ जाती है, उसमें दिव्यता आ जाती है। देख लो, बाहर के काउंटर से अंदर के काउंटर में आ जाओ, धीरे 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 धीरे, और भगवान से कह दो तुम जोड़ो कितने हुए, हम धुआंधार जप रहे हैं, हम धुआंधार जपेंगे
और आप संख्या गिनते रहो, और जब पूरे हो जाए तो आ जाना, राधे राधे हमसे कर लेना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवत स्वरूप माला में इतनी शक्ति पैदा हो जाती है कि वो स्मरण में बहुत सहयोग देती है, प्रियता देती है। आसन, माला, ग्रंथ ये बार बार बदलने नहीं चाहिए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद में त्रिगुण माया के अधीश्वर हैं। निमि जी ने प्रश्न किया कि माया से कैसे पार हो, तो बताया पहले सदगुरु का वर्ण करो। सदगुरु कैसे हो? जो शब्द ब्रह्म के विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो, शांत चित्त हो, प्रपंच व्यवहार में प्रवृत्त ना हो। तो सदगुरु की कृपा का आश्रय लेकर उन्हें अपना भगवान, अपना प्रीतम, अपना परब्रह्म परमात्मा मान करके पहले अपने शरीर से अनासक्ति सीखे, फिर भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है ये सीखे, फिर गुरुदेव से भक्ति की क्रियात्मक शिक्षा सीखे, फिर मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता और छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्मानुष्ठान का पालन करने में जो ठंडी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख मिलता है उसको सहन करना, अधिकतर मौन रहना, अपने इष्ट ग्रंथ का स्वाध्याय करना, स्वभाव सरल बना लेना, अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाना, अहिंसा, हर द्वंद्व में समान भाव रखने की चेष्टा रखना, स्तुति निंदा मान अपमान सुख दुख जय पराजय समान भाव रखने का, सर्वत्र सब देश काल सब वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर विराजमान है ऐसा देखना, अकेला जीने का स्वभाव बना लेना, असंगोहम, ये मेरा घर है ऐसा भावना रखना, ठाकुर जी की कुटिया में सेवक हूं, गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र और त्यागी वैरागी हो तो फटे पुराने चिथड़े या जो प्रारब्ध के अनुसार वस्त्र मिल जाए उसी के द्वारा शरीर ढक ले। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और किसी शास्त्रों की निंदा न करना, थोड़ा प्राणायाम करना जिससे शरीर स्वस्थ रहे और मन संयमित रहे। मौन के द्वारा वाणी का, प्राणायाम के द्वारा मन का और कर्मों का संयम अभ्यास से वासनाहीनता के द्वारा करे। झूठ बोलने से बचे। झूठ बोलना एक स्वभाव में आ गया है। किसी भी बात को झूठ बोल करके बहुत अच्छे से सजाकर हम सोचते हैं कि हम जीत गए, लेकिन नहीं, हम हार गए। जीतना होता है सत्य, हारना होता है असत्य। असत्य भाषण किए, असत्य झूठ बोले, तुम हार गए, अपने मार्ग से पतित हो गए। इसलिए सत्य बोलने की चेष्टा करें। इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखे, इंद्रियां और मन कहीं बाहर विषयों में न जाने पावे। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, भगवान के जन्म कर्म गुण दिव्य हैं, उन्हीं का श्रवण करना चाहिए। भगवान के ही नाम का कीर्तन, गुण का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए करना सीखे, गुरुदेव की चरण शरण में। दान अपने पास यदि कुछ ज्यादा है अपने सेवन से, तो जिनके पास अभाव है उस वस्तु का उनको देना चाहिए। शुद्ध दान का तात्पर्य यही है कि जिनके, अब ऐसा भी दान होता है, पोछा लगाने लायक कंबल नहीं था जो दान कर रहे थे, और 20 लोग कंबल पकड़े होंगे, एक गरीब आदमी बीच में बैठा था। हमें लग रहा था कि कंबल जितना सुख नहीं देगा उतना तो दुख दे रहे हैं उसको घेर करके।
20 लोग छुए हैं उसी में। अरे जी इतने धनी हो, इतनी गाड़ी में चलते हो तो कंबल दे तो 1500 का तो दो। मरा हुआ कंबल जिसमें तुम्हारे पुरखा भी वहां से जल रहे होंगे कि हमें तृप्ति करवाएगा कंबल दान करके। वस्त्र भोजन उत्तम देना चाहिए। अगर वही कंबल तुमको ओढ़ने को दिया जाए तो तुम ओढ़ने के क्या पैर में डालना पसंद नहीं करोगे, और उस तुम दे रहे हो, गरीब समझ रहे, अरे नारायण है वो, हरि है बैठा हुआ है। ये धन जो है ना, ये बहुत बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। देना है तो एक को दो, पर उत्तम दो, अच्छी वस्तु दो। एक को पवाओ, ये गिनती थोड़ी दिखानी कि 100 को पवा रहे हैं, एक को पवाओ, लेकिन भरपेट अच्छे से अच्छा पदार्थ पवाओ। एक की सेवा करो, सर्वोपम है, लेकिन भाव से करो। ये दिखावटी पना नहीं कि एक कंबल में 20 लोग पकड़े हैं, 20 लोग छुए हैं ऐसे, मतलब परम पद पहुंच जाएंगे एक ही कंबल में, 20 लोग चले जाएंगे। मनमानी पापाचरण करते हो, मनमानी धन एकत्रित करते हो, जब देने का नंबर आता है तब तुम्हारे दिमाग की कहां गई थी वो बुद्धि जो मांगने के समय तुम्हारे थी। यही कंबल तुम्हें दिया जाए, यही तुम्हें। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज ब्रज क्षेत्र में एक धनी आए थे, भंडारा कर रहे थे। उसमें 2 क्वालिटियां थी। माननीय संतों को, जो माननीय है, उनको बैठाल करके अच्छे अच्छे पदार्थ पवाए जा रहे थे, और जो भिक्षुक जन है उनको लाइन में खड़े करके मोटी मोटी अधकचरी रोटी दी जाती थी। उड़िया बाबा जी भिक्षुकों में खड़े हुए और 4 रोटी मोटी मोटी बाबा लेके आ गए। 2 पाई और 2 गाड़ दिया मिट्टी में। और जब सुना गिरिराज जी में कि पूज्य उड़िया बाबा आए, तो वो सेव अंगूर की बड़ी बड़ी झालियां लेकर के चरणों में, बाबा भंडारा कर रहे हैं, आप कृपा करके पधारो तो हमारा भंडारा सार्थक हो जाएगा। बोले नहीं, हम तो पधारे क्या, हम तो 2 पा चुके हैं रोटी, और 2 गड़ी है खोद के मस्जिद का। बोले बाबा ये तो गरीबों के लिए। तो बोले हमसे गरीब कौन होगा, न घर है, न मकान है, न रिश्ता है, न। बोले बाबा आप लोगों के लिए VIP व्यवस्था है। बोले हाँ, यही दिखाने के लिए 2 रोटी रखे थे। एक जैसा भोजन नहीं करोगे नरक जाओगे। एक को पवा रहे हो हलवा पूड़ी वहां बैठा के, दूसरे को कच्ची रोटी बांट रहे हो। ये कौन सा? हमें लगता है कि अगर उनको कच्ची रोटी दे दे तो अच्छा रहेगा, हलवा पूड़ी इनको पवा दे, क्योंकि इनको कौन पूजता है। उत्तम बात यह है कि जिनको कोई नहीं पूजता उसका पूजन करो। अब उनको तो जहां भी जाएंगे मानते जन, श्रेष्ठ जन, उनका तो स्वागत होगा ही, स्वागत करो उनका जिनका कोई स्वागत नहीं करता। यही तो कोई बात नहीं जानता। यज्ञ की पूर्ति राजस्व यज्ञ की सुपज वाल्मीकि जी की आराधना से हुई थी। तो दान में ये सब, एक पंखा टंगवा देंगे तो पूरा पता लिखवा देंगे, फोन नंबर, ये गांव का, ये पूरा ब्लॉक, ये हमने देखा। मतलब एक पंखा में पुरखा तक परम पद पहुंच जाए, ऐसे लोग हैं। और भगवान ने तुम्हें पूरा सब दान किया, कहीं नहीं लिखा होगे, कहीं नहीं लिखा होगा कि बिहारी जी ने सब दिया, कहीं नहीं लिखा होगे। बेईमान अपना 100 रुपया दे तो भगवान के पैसे से, तो उसमें सब लिखवा देंगे। कुछ लोग पत्थर में नाम लिखवा लगा दे यहाँ। ये दान का मतलब क्या समझते हैं लोग? दान का मतलब होता है तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपकी दी हुई वस्तु भगवान मैं आपको देता हूं। तो दान आदि के द्वारा और तपस्या आदि के द्वारा, तप कहते हैं जो अपने धर्मानुष्ठान करने में कष्ट सहा जाता है, और जप के द्वारा तथा स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण सब कुछ जो कुछ प्रिय लगता है वो सब भगवान को सौंप देने से सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति होती है। जिन संत महापुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उन संतों से प्रेम करो। कल एकांतिक में यही चर्चा कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग ही हमें भगवान के प्रेम रंग में रंग सकता है। तो उन्होंने कहा कहाँ खोजे? तो भगवान से प्रार्थना करो। जब द्रवै दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते तब संतों का संग मिलता। खिलवाड़ समझते हो? महत संगस्तु दुर्लभो
महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ होता है। तो जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया है या अपने स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया है, इन ऐसे संतों का संग हो, ऐसे संतों की सेवा हो, तो भगवत प्रेम स्वाभाविक हृदय में जागृत हो जाए। उपासक को चाहिए परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथोरतिर्मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथयात्मनः। जब चार साधक आपस में मिले तो एक दूसरे से भगवत संबंधी वार्ता ही करें, प्रपंच वार्ता न करें। भगवान की चर्चा करके प्रसन्न होना चाहिए, भगवान की चर्चा करने से संतुष्टता प्राप्त होनी चाहिए। प्रपंच से निवृत्त होकर के अपनी आत्मा की शांति के लिए केवल भगवान का नाम जप, भगवान चर्चा, भगवान के नाम कीर्तन, इसी में आनंद। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम चा तदर्थे खिल चेष्टिताम। भगवान के नाम गुण कीर्तन, नाम गुण श्रवण और भगवान के जो जन्म लेकर अवतार लेकर चरित्र करते हैं उनका गायन, यही हमारा जीवन हो जाना चाहिए। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोघौगहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्। जब कोई आपस में बैठकर भगवत चर्चा करता है और उसी चर्चा में तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो बड़ी शांति हृदय में मिलती है। राजन, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण राशि राशि पापों को भस्म कर देता है। तो हमें चाहिए कि हम खुद भगवान नाम स्मरण करें और दूसरों को प्रेरणा दें। स्मरंता स्मारयन्तश्च, स्वयं स्मरण करें भगवान का और अपने प्रियजनों को, अपने मित्र जनों को असत आचरण छुड़ा करके भगवान नाम जप में लगाएं। एक दूसरे को स्मरण कराएं, भगवत चर्चा करें, भगवान नाम की महिमा सुनावें, जिससे अपने प्रियजन नाम जप करने लगे। जब इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है तो प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और शरीर पुलकित हो जाता है। तो क्वचिद रुदन्त्यच्युत चिंतया क्वचिद धसन्ति नंदन्ति वदन्त्य लौकिकाः नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। उसकी कभी कभी ऐसी विलक्षण स्थिति हो जाती है कि वो भगवान के चिंतन में रोने लगता है। इतना समय हो गया अभी तक भगवान नहीं मिले, पता नहीं कौन सी शाम जीवन की अंतिम शाम होगी, हे भगवान आप कब मिलोगे। बस गाढ़ चिंतन हुआ और रोना शुरू हो गया। इतना रोना, जोर जोर से रोना। अब वो इतना विकल है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे भगवान मिले। सोचते सोचते रोने लगता है। कभी उसके सामने लीला स्फुरित होती है। इतने परमेश्वरशाली भगवान को यशोदा मैया छड़ी दिखाकर डांट रही है, मुंह खोल, तूने मिट्टी खाई है। हंसी आती है। ठहाका मार करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करके हंसता है। कभी भाव देश में उसके सामने प्रभु होते हैं, इतना आनंद उसको आता है कि लोकातीत भाव में होकर भगवान से बातचीत करता है, भगवान के सामने नाचने लगता है, भगवान के सामने गाने लगता है, नाच नाच कर भगवान को रिझाने लगता है। कभी कभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वो ढूंढता है, वो खोजता है भगवान को। उसकी स्थिति सामान्य जनों से बहुत ऊपर उठ जाती है।
जो केवल नाम जप करता है, भगवत नाम कीर्तन करता है, भगवत चर्चा करता है, प्रपंच से कोई मतलब नहीं, उसकी एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है। कभी कभी वो चुप शांत एकदम समाधिस्थ हो जाता है, पूर्ण काम कृत्यता। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उनके द्वारा उसे प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वो भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत कठिन है। राजा निमि ने कहा, महाराज आपने अभी नारायण नाम से वर्णन किया, परमात्मा का ही नाम नारायण है, तो महर्षियों आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मुझे ये बतलाइए कि परब्रह्म परमात्मा को नारायण नाम से वर्णन किया जाता, उनका स्वरूप क्या है। अब पांचवें योगीश्वर पिप्पलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है, अर्थात संसार को बनाने वाले भी वही है और संसार के रूप में बनने वाले भी वही है, परंतु स्वयं कारण रहित हैं, जो स्वप्न जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहते हैं। उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर इंद्रिय मन प्राण अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु का नाम नारायण है। नारायण परम सत्य वस्तु भगवान का नाम है। जैसे चिंगारियां ना तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और ना जला ही सकती है, वैसे ही उस परम तत्व में आत्मस्वरूप में ना तो मन की गति है ना वाणी की, नेत्र उसे देख नहीं सकते, बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती, वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वह यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल लक्षित करा देते हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही थे। सृष्टि का निरूपण करने के लिए त्रिगुणमयी माया सतोगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में वही परिणित हुए। वही सृष्टि का विस्तार करने के लिए वही परब्रह्म जिनका नाम नारायण है, वही त्रिगुण माया के रूप में, फिर उसी से ज्ञान प्रधान होने से, महातत्व किया प्रधान होने से, सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के या उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में, सब का सब वही ब्रह्म है, नारायण है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहां तक कहूं, जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है वो भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना मरता है, वो ना तो घटता है ना बढ़ता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया संकल्प उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो, सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वो साक्षी है। देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता, परंतु स्थान भेद से उसके नाम अलग हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। एक अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु मनुष्य आदि, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष वनस्पति आदि, पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल जूं आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है।
सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, अहंकार भी सो जाता है, लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो ये बात की पीछे से स्मृति कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली ये स्मृति कि मैं सुख से सोया था, उस समय परमात्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती कि पर वही परमात्मा, वही आत्मा कि आज मैं बहुत सुख से सोया। जब भगवान कमलनाथ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह तीव्र भक्ति ही अग्नि के भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे जब नेत्र निर्विकार होते हैं तो सूर्य या चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ऐसे ही जब हृदय निर्मल हो जाता है तो प्रत्यक्ष परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए। कर्म योग के द्वारा बहुत जल्दी चित्त शुद्ध हो जाता है और उसे सब सुख देने वाले ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कर्म योग से। और हमको ये बताइए कि यही कर्म योग का प्रश्न महाराज निमि कह रहे, मैं बाल्यावस्था में था, मेरे पिता इक्ष्वाकु तो सनकादियों से हमने प्रश्न किया था, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बताइए। अब छठे योगीश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्मा अकर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्म तत्र मुह्यन्ति सूरयः। कर्म जिसे शास्त्र कहता है करो, अकर्म निषिद्ध जिसे मना किया जाता है, और विकर्म विहित का उल्लंघन कर देना, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीत से नहीं होती, वेद रीत से होती है। और वेद अपौरुषेय है, ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल करते हैं। तो जब आपने प्रश्न किया था सनकादि का तो आप बच्चे थे, इसीलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म विषय है, अधिकारी होना चाहिए। तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। यह वेद परोक्षवादात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाते हैं, वैसे ही अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त करता है वेद। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हुई, यदि वो मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए मृत्यु के बाद मृत्यु और नरक को प्राप्त होता है। इसलिए फल की आशा छोड़कर विश्वात्मा भगवान को समर्पित करो। अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करो, और जो कर्म करो शास्त्र आज्ञा के अनुसार करो। इससे तुम्हें ज्ञान रूपी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरेपन की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले गुरुदेव का वर्ण करे और गुरुदेव से प्रभु की सेवा सीखे, गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, उनसे भगवत सेवा सीखे कि कैसे भगवान को रिझाना चाहिए। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी को घर में विराजमान करके पूजा करनी चाहिए। पहले स्वयं स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने, तिलक आदि की रचना करे,
संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रणाम करे भगवान की मूर्ति को। फिर नाड़ी शोधन विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। पहले पुष्पादि पदार्थ जो उनमें देखे कोई जंतु तो नहीं है, ऐसे पुष्प नहीं चढ़ा देना चाहिए। पुष्प को पहले देखना चाहिए कोई जंतु तो नहीं है, उसे जंतु निकाल कर अलग कर दो। और जहां पूजन करना है वहां पोछा लगाओ या गाय के गोबर से लीप दो। और बहुत धैर्यवान होकर, जल्दीबाजी नहीं, बहुत अव्यग्र होकर भगवान की मूर्ति की जो पहले पूजा की गई थी उन पदार्थों का छालन करे। फिर पूजा के योग्य पात्र मार्जन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़क कर पाद्य अर्घ आदि पात्रों को स्थापित करे। तदनंतर एकाग्रचित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए कि हमारे हृदय से भगवान की मूर्ति में भगवान समा रहे हैं, और पूजा करें। हृदय, सिर, शिखा इत्यादि मंत्रों से न्यास करें। इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने उपास्य देव को ये जो गंध, पुष्प, दधि, तिलक, माला, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करते हैं और फिर स्तोत्र गाते हैं, फिर नाच कीर्तन आदि करते हैं, नृत्य कीर्तन आदि करते हैं, फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, इससे बहुत जल्दी तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। संसार से वैराग्य, भगवान के स्वरूप का बोध बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। सेवा से बहुत जल्दी चित्त पवित्र होता है। इसलिए सबको सेवा विराजमान करनी चाहिए अपने घरों में। जब सेवा संपन्न करे तो ये ध्यान करे कि मूर्ति से परमात्मा मेरे हृदय में आके विराजमान हो गए। कभी हमें अलग नहीं रहना अपने प्रभु से। और जो भगवान को अर्पित की हुई तुलसी माला प्रसादी उस सिर पर रखे। बड़े भाग्य होते हैं जब माला प्रसादी मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप उनको गले से टूट गए, पैरों के नीचे गिर रहे प्रसादी पुष्प, तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जो अग्नि में, सूर्य में, जल में, अतिथि में, अपने हृदय में भगवान की भावना करके पूजा करता है तो महाराज वो बहुत शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब राजा निमि ने आगे भगवान का यश सुनने के लिए प्रश्न किया कि अपने भक्तों के भक्ति के वश होकर भगवान ने बहुत से अवतार धारण किए और लीलाएं की। मैं सुनना चाहता हूं कि भगवान ने कौन कौन अवतार धारण किए और कौन कौन सी लीलाएं की। ये आगे चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की।